ऐश्वर्यार्थम भावना पंच पंच क्रोध लोभ वीरत्व हास्य प्रत्यक्षान्वीची पाष्टम चे पंच स्त्री राग कथा तरवण तन मनोरंग निरीक्षण पूर्वतारुस्मरण विशिष्ट स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग स्पर्शनानी पंच हिंसा दिशा दर्शनम दुःखमेवा मैत्री प्रमोद कारण मानसु जगत काय स्वभाव सम्यक वैराग्यार्थम प्रमत्योगात् प्राणोपमेषा अस्तविधान मनोरथम अतत्तादानम स्तेयम। प्रिय आत्मन, आज हम सभी दो 273 पेज 16वां सूत्र 7वां अध्याय श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की आगम प्रधान वाचना जैन तत्व ज्ञान से परिपूर्ण मोक्ष मार्ग संपोषित यह वाचना भावों को परिवर्तित करते हुए जीवन में रूपांतरण करती है। आचार्य कहते हैं स्वाध्याय बुद्धि को विकसित ही नहीं करता है अपितु बुद्धि को परिवर्तित भी करता है। स्वाध्याय से मस्तिष्क तो विकसित होता ही है, लेकिन उस स्वाध्याय की अविरल धारा में से कभी विशेष सातिशय योग ऐसा आता है कि कोई विचार मस्तिष्क से उतरकर आत्मा में पहुंच जाता है। जो विचार आत्मा की गहराई को स्पर्श करता है वह विचार जीवन में परिवर्तन किए बिना नहीं रहता है। थोड़ा गंभीरता और ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है। एक ही शास्त्र को आप बार बार पढ़ते रहिए, लेकिन उस शास्त्र में कौन सी पंक्ति आपके जीवन में कब परिवर्तन लाएगा ये आपको भी पता नहीं है। जिनके जीवन में परिवर्तन आया है या वैराग्य आया है या भाव में रूपांतरण आया है, वो कौन सी पंक्ति हृदय की गहराई को स्पर्श कर जाएगी, किस समय की विशुद्धि के साथ वो पंक्ति प्रवेश करेगी हृदय में और आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देगी। प्रिय बंधुओं, शास्त्र में जो लिखा है हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उन पंक्तियों में हमारा प्रत्येक समय भिन्न भिन्न प्रकार का उपयोग जाता है। जितनी विशुद्धि के साथ हम स्वाध्याय करते हैं वह उतनी हमारी गहराई में उतरता है, और जब गहराई में हमारा उतरता है तो फिर हम भूलते नहीं। आचार्य कहते हैं स्वाध्याय परिवर्तनशीलता का कार्य करता है। मस्तिष्क को ही विकसित करता हो इतना हृदय को परिवर्तित करता है। हृदय से तात्पर्य आत्मा की भावना को बदल देता है। कौन सी पंक्ति तुम्हारे भीतर उतरेगी वो तुम्हारे जीवन की समग्र क्रियाओं को बदल देगी। वो
वो एक पंक्ति ढूंढने के लिए हमें हजारों शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। जो पंक्ति इनके परिवर्तन में काम आ सकती, हो सकता तुम्हारे परिवर्तन में दूसरी पंक्ति काम आए। समझ रहे ना? ना जाने किसके जीवन में कौन सी पंक्ति, कौन सा शब्द परिवर्तनशीलता का कार्य कर जाए। ध्यान देना, थोड़ा और ध्यान देना। कौन से रोगी के जीवन में कौन सी औषधि कार्य कर जाए। कभी कभी एक ही प्रकार के रोगी हों तब भी एक ही प्रकार की औषधि नहीं लगती, भिन्न प्रकार की औषधि लग जाती है। प्रिय बंधुओं, हमारे आचार्यों ने कहा, जब हमें रोग का ज्ञान ना हो और दवा का ज्ञान ना हो, जब दवा का ज्ञान ना हो, ऐसे समय में एक अंध घोटक न्याय को स्वीकार किया है। अंध घोटक न्याय का मतलब है कि ये वैद्य जी थे, वो वैद्य जी इलाज करते थे, लेकिन एक दिन वैद्य जी बाहर गए थे। उसी समय एक घोड़ा वाला आया और बताया कि हमारे घोड़े को दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैद्य जी के बेटा ने कहा कि भाई, पिताजी ने कहा था कि देखो, आप ज़्यादा नहीं सीख पाओ तो ये बातें सीख लो कि आँखों की दवाई इस खंड में रखी है, कान की दवाई इस खंड में रखी है, पाँव की दवाई इस खंड में रखी है, पेट की दवाई इस खंड में रखी है। अब आपको वो इससे पूछ लो, भैया क्या तकलीफ है? आँखों में तकलीफ है। तो गया, आँखों की जितनी दवाई थी सब लेके आया और घोड़े की आँख में कहा कि ये जो दवा है, घोड़ा यहीं रहेगा और ये 12 दवाइयाँ एक एक घंटे के अंतर से 12 दवा डालना है, ठीक है ना? तो उसने एक एक घंटे के दवा अंतर से दवा डालना शुरू कर दी। फिर दूसरी दवा, और जो घोड़ा लेके आया था वो विचार कर देखो कितना अच्छा है कि भिन्न भिन्न दवाइयों का प्रयोग करा रहा है। और घोड़ा को दिखने लगा, आंख उसकी ठीक हो गई, दिखने लगा। तो आचार्य ने कहा, देखो उसी तरह से हमें दोष मालूम नहीं है। तो आचार्य कहे, तुम पूरा प्रतिक्रमण करो, बार बार स्वाध्याय करो, हो सकता तुम्हें कौन सी पंक्ति तुम्हारे रोग को दूर कर दे। समझ रहे ना? ये तत्व है। और कभी कभी ये बात है कि 2500 साल के स्वाध्याय में जो गहराई छूने ना मिले, और वो 25 सेकंड के स्वाध्याय में बात पकड़ में आ जाती है। लेकिन वो कब आएगी? आएगी वो 2500 साल के स्वाध्याय से। निरंतर स्वाध्याय करते 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 ऐसा उपलब्धि होगी। समुद्र में कोई गोताखोर डुबकी लगाता है, कई कई बार रत्न नहीं मिलते हैं और कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन कई वर्षों के बाद कोई ऐसा अनोखा रत्न भी मिल जाता है तो उसकी जीवन भर की मेहनत को सार्थक कर देता है। उसी तरह इस स्वाध्याय के करते 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 हो सकता हमें कोई ऐसी अनुपम उपलब्धि हो जाए, अचिंत उपलब्धि भी हो सकती है। वो अचिंत उपलब्धि किसी व्यक्ति से नहीं होगी, किसी वस्तु रूप नहीं होगी, लेकिन हमारे भीतर में ऐसी परिणति परिवर्तन हो सकती है। कोई भाव हमारे भीतर में उतर सकता है और वो भाव हमारे भीतर तक प्रवेश कर जाएगा, और ऐसा प्रवेश करेगा कि आपका दिशा भी बदल देगा, दशा भी बदल देगा और स्वरूप में अवस्थित कर देगा। तप है ना, तप है ना। और तीर्थंकर की वाणी है, वो कभी ना कभी तो प्रभाव डालेगी। कब तक प्रभाव नहीं डालेगी बोलो? जब औषधि सच्ची है तो वो कभी ना कभी तो स्वस्थ बनाएगी।
उसी तरह जिनवाणी तो औषधि है और तीर्थंकर भगवान द्वारा प्रदान की गई औषधि है। हम कब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम औषधि सेवन तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम निरोग नहीं हो जाएंगे। बोलो। एक तो वह है जो कहता है कि अब तो हम ठीक नहीं हो रहे तो हम औषधि नहीं खाएंगे, लेकिन एक का पक्का विश्वास है कि डॉक्टर ईमानदार है। वो जो औषधि बोल रहा है उस औषधि के लेने से हम ठीक होंगे ही होंगे, बस हमारा पक्का विश्वास है। हमारे सर्वज्ञ ने जो कहा है, स्वाध्याय करते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ, ध्यान करते जाओ, ध्यान धरते जाओ, ध्यान रखते जाओ, क्या हो जाएगा? संवर्ण निद्रा मोक्ष मार्ग तुम्हारा सिद्ध होगा। विश्वास है। ये स्वाध्याय की स्थिति है। इसलिए आज से उन्हें कहते हैं बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया निकाल के लाओगे। खजाना है, प्रवेश तो करो। आओ। अथ चतुर्थम अब्रह्म किम लक्षणम इति अत्र उच्यते। पढ़ रहे हैं आप? ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान देना कि कहाँ हम संधि कर विच्छेद कर रहे हैं, कहाँ हम किस शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं। ठीक है ना? अथ ये प्रारंभ सूचक अव्यय है। ठीक है ना? अथ माने प्रारंभ। चतुर्थम चौथा जो पाप है वो अब्रह्म है, उसका लक्षण क्या है? इति अत्र उच्यते, वह यहाँ पर कहा जाता। उच्यते आत्मनेपद का, ठीक है ना, वच धातु का एक प्रथम रूप है। ठीक है ना? तो उच्यते कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैथुन मह ब्रह्मा, मैथुन म ब्रह्मा, मैथुन म ब्रह्म, मैथुन म ब्रह्म, ब्रह्म, मैथुन म ब्रह्म। माँ पूरा है, हाँ आधा है। मैथुन अब ब्रह्म है। मैथुन क्या है? अब ब्रह्म है। चारित्र मोहिनी का उदय होने पर, ध्यान से सुनिएगा, स्त्री पुंसियो चारित्र मोहोदय सती राग परिणाम आविष्टयो परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा मिथुनम। ठीक है ना? क्योंकि अब हम कोई शब्दकोश नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम आगम पढ़ रहे हैं। शब्दकोश पढ़ेंगे तो मिथुन माने उगल कहलाएगा, लेकिन आगम पढ़ेंगे तो उसमें पूरी व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है ना? इसलिए आगम अलग है और शब्दकोश अलग है। शब्द का अर्थ होता है युगल से, मिथुन माने युगल, जोड़ी, जोड़ा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है? चारित्र मोहोदय सती, सप्तमी विभक्ति। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर, पहली शर्त है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर, और ऐसा होने पर क्या हो? राग परिणाम आविष्टयो, राग परिणाम से युक्त स्त्री पुंसियो, स्त्री और पुरुष के, षष्ठी व्यक्ति का द्विवचन, स्त्री और पुरुष के परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा, परस्पर 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 स्पर्शनम इच्छा, परस्पर एक दूसरे को, प्रति इच्छा माने पर एक दूसरे को स्पर्श करने की इच्छा। पुरुष के अंदर स्त्री को स्पर्श करने की अभिलाषा जागे, स्त्री के अंदर पुरुष को स्पर्श करने की अभिलाषा जागे। कौन से उदय से? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। स्पष्ट बात समझना। ये
यहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म शब्द दिया है, ठीक है ना। हाँ हाँ, चारित्र मोहिनी वो से वेद कर्म आ जाएगा, ठीक है ना, लोक भी आ जाएगा, वो वेद है, दसवां मोहिनी चारित्र मोहिनी। हाँ तो तीनों वेद आ जाएंगे, नौकसा भी आ जाएगी। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से परस्पर प्रतीक्षा, अब ये रहस्य है, और इस रहस्य से जो अनभिज्ञ उन्होंने वीतराग भगवान के दर्शन भी बंद करवा दिए उन्होंने। हाँ, जो इस रहस्य की अलग थी कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय परस्पर में होना चाहिए, तब वो संज्ञा मिथुन संज्ञा कहलाएगी। लेकिन वीतराग अरहंत देव है, अरहंत की प्रतिमा आदि है, तो उनके तो चारित्र मोहिनी कर्म है ही नहीं विद्यमान, तो परस्पर में तो बात बनती ही नहीं है ना। एक बात तो निर्धारण हो गई है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि हम जिस देश काल में रहते हैं वो बात भिन्न है, पर आगम का जो विधान है उसे हम सम्यक तरीके से समझें, अन्यथा किसी द्रव्य क्षेत्र काल में होने वाली आगमिक क्रियाओं को हम अमान्य करेंगे तो विसंवाद नाम का दोष लगेगा। क्या लगेगा? हाँ भाई, श्रवण बेलगोला में मस्तकाभिषेक होता है, देश भर के लोग जाते हैं, खूब अच्छे से अभिषेक करेंगे, और छुप छुप करके वहां महिलाएं भी अभिषेक कर लेती है। अन्य जगह की वहां की तो प्रसन्नता पूर्वक करती हैं, लेकिन अपने यहाँ के भी जाते हैं और खुशी पूर्वक, लेकिन बाद में कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं देखो, नहीं करने का कारण क्या है, तो इस रूप में दोष में नहीं आता है। ये बात अपन को समझ के रखना है कि कहीं दर्शन को मना, कहीं अभिषेक को मना, कहीं पूजा को मना, कहीं ये जो क्रिया है अर्थात एक तरफा अन्याय, क्योंकि शास्त्र में दो प्रकार का विधान नहीं है कि श्राविकाचार अलग हो और श्रावकाचार अलग हो। पूरे 6 कर्तव्य श्रावक के हैं और पूरे 6 कर्तव्य श्राविका के। यदि कहीं ऐसा विधान होता तो शास्त्र में नियम से निरूपित किया जाता कि स्त्री को ये क्रिया नहीं करना चाहिए। जैसे मूलाचार में स्पष्ट कहा कि आर्यिका के लिए बैठ के आहार करना चाहिए, एक साटिका धारण करना चाहिए, ये सारे विधान आर्यिका के लिए बताए गए। उसी तरह से श्राव का आचार 32 श्राव का आचार उपलब्ध है। यदि कहीं पर भी निषेध की बात होती तो आचार्य जरूर उल्लेख करते उसे एक क्रिया नहीं करना चाहिए। तो हमें इस बात पर गंभीरता से अध्ययन का विषय है कि जहाँ हम चाहे बुंदेलखंड के हों चाहे कहीं के हों, बुंदेलखंड भी कोई ज्यादा पुराना खंड नहीं है, बुंदेलखंड ज्यादा पुराना खंड नहीं है, 300 वर्ष का लगभग नहीं, ऐसा नहीं, 1000-1100 साल पुराना है बुंदेलखंड, लेकिन 300 वर्ष पुराना तो ये है जे 13 पंथ है 300 साल पुराना, 13 पंथ 300 साल पुराना है। ये व्यक्तिगत मान्यता से, इनमें विद्वानों का पारस्परिक वैमनस्य, विद्वानों की पारस्परिक, तो ये सिर्फ विद्वानों की देन है। किन्हीं आचार्यों ने इस तरह का कोई भी कहीं उल्लेख नहीं किया है 13 पंथ का या 20 पंथ का। तो आचार्य कहीं कहीं तो भाई बिना कारण पे या एक की सजा सबको तो नहीं दी जा सकती ना। यदि एक में कहीं किंचित दोष है तो सबको तो नहीं वैसा किया जा सकता ना। और हमने
एक तरफा सबके लिए, कोई प्रवेश नहीं करेगा, कोई दर्शन नहीं करेगा, कोई छुएगा नहीं, कोई अभिषेक नहीं करेगा। तो ये हमारे द्वारा किया गया अति भारारोपण है, आगम का विधान नहीं है। आगम में उल्लेख नहीं है। आगम में ऐसा उल्लेख नहीं कि कहीं निषेध हो। तो आचार्य कहते हैं और लोग तर्क देते हैं कि छुएंगे तो अब ब्रह्म का दोष लग जाएगा। तो हमारा प्रश्न इस प्रसंग से जुड़ा था। तो कोई महिला यदि वीतराग भगवान को छूती है या प्रतिमा को छूती है तो उसमें अब ब्रह्म का दोष नहीं लगता, क्योंकि उस महिला के अंदर चारित्र मोहिनी का उदय नहीं है। वो भगवान मान के छू रही तो सम्यक दर्शन प्रकट है। नहीं, तो यहाँ पर सम्यक दर्शन प्रकट है, सम्यक ज्ञान प्रकट है और भक्ति भाव से भरा चित्त है, इसलिए कोई दोष नहीं लगता। हम ये नहीं कहते कि करो या नहीं करो, हम तो सिर्फ जो बात यहाँ पर एक कह लेते हैं लोग, उसकी मान्यता को यहाँ खंडन किया गया है। क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श करने की प्रति इच्छा दोनों तरफ से होना ये कहलाता है, मिथुन कहलाता है। और इसका कार्य जो होता है, अब मिथुन का जो कार्य हो, आचार्य पूज्यपाद आचार्य बहुत सुलझे आचार्य थे, बस अब हमें कुछ नहीं बताना, क्योंकि हमारे स्वाध्याय में बेटी भी बैठी है, बहू भी बैठी है और माँ भी बैठी है, हमें कुछ नहीं बताना। मात एक शब्द में कह दिया, इन दोनों का जो कार्य है वो है, वह क्या है, इसका कार्य मैथुन कहा जाता है, सब कार्य मैथुन नहीं कहलाता है। स्पष्ट हो गया। यदि चारित्र मोहिनी का उदय नहीं है और घर में एक पुरुष एक महिला दोनों मंदिर के चावल बीन रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं दोनों एक साथ, लेकिन वह कार्य उनका धार्मिक कार्य कहलाएगा। दोनों एक साथ बैठकर के जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो उनका धार्मिक कार्य कहलाएगा, भले ही ना वो उस समय मिथुन नहीं कहलाएंगे, उस समय वह युगल मिथुन नहीं कहलाएगा। समझ रहे ना, क्योंकि जब तक चारित्र मोहिनी कर्म का उदय नहीं है तब तक वह जोड़ी उनकी मिथुन शब्द से नहीं जाएगी उस समय। इसलिए एवं भूत न समझा जाता है, जो सूत्र न समझा जाता है। ये जो पेनी पकड़ है, ये नयों की पकड़ सिर्फ जैन दर्शन के पास है, अन्यथा संसार में तो एक बार की कभी इतनी क्षण की बात देखी और पूरे जीवन भर को पैसा मान लिया। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऋजु सूत्र न भूल गए क्या? एक पल का तुम तो तत्काल बताओ तुम्हारे जिम में कितने हैं, बोलो। कभी कभी आप मंडी में खड़े हो और सामने वाला माल बेचने आता है, कहता सेठ जी तत्काल है तो हम माल बेच सकते हैं, तत्काल नहीं तो माल। ये ऋजु सूत्र ने कहता तत्काल क्या स्थिति है भावों की, वो भावों की स्थिति। तो लोक और शास्त्र में इसी अर्थ में मैथुन शब्द की प्रसिद्धि है कि हर कार्य मैथुन नहीं कहलाता है और हर युगल मिथुन नहीं कहलाता है। जब तक उसके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय नहीं है दोनों के, तब तक वह युगल मिथुन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया ना। एक पूर्ण गंभीरता के साथ विचारने बिंदु, लोक में बाल गोपाल आदि तक यह बात प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ना सर्वम कर्मम, संपूर्ण कर्म मिथुन नहीं कहलाता है। कृता कुता किस कारण से, लोके शास्त्रे च प्रसिद्धे, लोक में और शास्त्र में यही प्रसिद्धि है, क्योंकि लोक में शास्त्र में देखा जाता है घर में साथ साथ मिलके भोजन पकाते हैं, साथ साथ मिलके स्वाध्याय करते हैं, साथ साथ मिलके पूजा पाठ करते हैं, तो वह कार्य उनका धार्मिक कार्य कहलाता है। इस तरह से प्रसिद्ध है कि स्त्री पुरुष की राग परिणाम के निमित्त से होने वाली चेष्टा क्या कार्य प्रसिद्ध है लोक में, लोके तावत आ गोपाल आदि प्रसिद्ध प्रसिद्धम स्त्री पुरुषयो राग परिणाम निमित्तम चेष्टम मैथुनम। तावत क्या वो है, बाल गोपाल में प्रसिद्ध है। आ गोपाल माने गांव के ग्वाले तक में ये बात प्रसिद्ध है। विद्वानी की तो बात छोड़ो,
गांव का जो गोपाल है, गैया चराने वाला है, ऐसा बरेली भी जानता है क्या कि स्त्री और पुरुष की जो राग परिणाम से निमित्त होने वाली चेष्टा है वह मैथुन कहलाती है। ठीक ना। शास्त्रे भी, और शास्त्र में भी कहा है, क्या कहा है? अश्व वृषभयोर मैथुन इच्छायाम, अर्थात घोड़ा और बैल की मैथुन इच्छा का होने पर इत्यादि वाक्यों में यही अर्थ लिया जाता है। ठीक है ना। माने कि परस्पर में दोनों रागान्वित हैं, भले ही स्त्री पुरुष नहीं है, घोड़ा भी पुरुष है और बैल भी पुरुष है, लेकिन दोनों में राग आसक्त होकर के चारित्र मुनि से प्रवृत्ति कर रहे दोनों, तो क्या कहलाएगा? वो भी मैथुन संज्ञा में आएगा। इसलिए दूसरे प्रमत्त योगात इस पद की अनुवृत्ति है, क्योंकि दोनों में प्रमाद का योग चल रहा है इसलिए। और जिसमें प्रमाद का योग नहीं है ऐसी क्रिया अब्रह्म में नहीं आती है। सबसे पहले प्रमाद का उदय देखो, प्रमाद का योग देखो, फिर चारित्र मुनि कर्म समझो, उसके पश्चात फिर अगला शब्द। तो अनभिज्ञ जन ये प्रमाद को जानते नहीं, अनभिज्ञ जन चारित्र मुनि जानते नहीं। और बस यदि कहीं युगल को बैठा भी देख लिया, भले ही सगे भाई बहन गाड़ी पर जा रहे हो तो भी खोटी दृष्टि डाल देंगे। क्यों? तुम्हें प्रमाद का तो बोधा ही नहीं, तुम्हें चारित्र मुनि कर्म तुम जानते ही नहीं, तुम तो सिर्फ ये जानते हो कि जोड़ी है बस। तो आचार्य कहते हैं ऐसी जोड़ी को यहाँ पर मिथुन शब्द से नहीं कहा गया है। और इसीलिए रति जन्य सुख के लिए, कौन से सुख के लिए? रति जन्य सुख के लिए स्त्री पुरुष की मिथुन विषयक जो चेष्टा होती है वही मैथुन रूप से ग्रहण की जाती है, सब नहीं। अहिंसादि गुण जिसके पालन पर बढ़ते हैं, वाह, अहिंसादि गुण जिसके पालन करने पर बढ़ते हैं, अहिंसा भी बढ़ता है, सत्य भी बढ़ता है, अचौरी भी बढ़ता है, ब्रह्मचर्य भी बढ़ता है और अपरिग्रह व्रत भी बढ़ते हैं। ये ब्रह्मचर्य से क्या होता है? अहिंसादिक हमने जितने भी व्रत ले रखे हैं उन सभी व्रतों की वृद्धि होती है ब्रह्मचर्य से। वाह, क्या सुंदर बात कही है। सभी व्रत बढ़ते जाते भीतर में, वर्धमान भीतर से वृद्धि होती सभी व्रतों की। स्वाध्याय भी प्रखर होता जाता, साधना भी प्रखर होती जाती है, और जो इससे रहित है वो अब्रह्म है। शंका, अब्रह्म क्या है? क्या है अब्रह्म? क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात की थी, अहिंसादि गुण इसके पालन करने पर बढ़ते हैं। यदि आप भली भांति ब्रह्मचर्य व्रत पाल रहे हैं तो आपके अहिंसा भी पलेगी, सत्य भी पलेगा, आचौर्य भी पलेगा, ब्रह्मचर्य भी पड़ेगा, और पलेगा ही नहीं, बढ़ेगा भी। क्या होगा? पालन करने पर बढ़ते हैं व्रत, व्रतों में वृद्धि हो जाती, व्रतों की क्वालिटी में ऊंचाई आती जाती है, उसकी गुणवत्ता में निखार आता जाता है, व्रतों की गुणवत्ता में। इसलिए सबके व्रत ने सबने 28 गुण धारण किए। जगती पर जितने साधु हैं सबने 28 धारण किए, लेकिन 28 धारण करने के बाद किसने अपने व्रत को कितने रूप बढ़ा लिया, कितनी निर्मल दृष्टि से पालन किया, कितने विवेक से पालन किया, तो उसके साथ वो उसके सारे व्रत बढ़ते गए। धारण तो सबने 28 ही किए, लेकिन फिर उसके पश्चात माने एडमिशन तो सबने एक साथ लिया, सबने 6 विषय पढ़ने के वादा किया, लेकिन उसके बाद किसने किस रीति से पढ़ा उसके अंग बाद में आते हैं। एडमिशन तो सबका समान ही होता है, लेकिन परीक्षा फल सबका समान नहीं आता है। एडमिशन तो सबका समान होता है, एडमिशन तो सबका समान होता है, लेकिन जो परीक्षा परिणाम आता है वो सबका भिन्न भिन्न होता है। आचार्य कहते हैं कि जो अहिंसादि गुण जिसके पालन करने पर बढ़ते हैं वो ब्रह्म है, और जो इससे रहित है वह अब्रह्म है। अब्रह्म क्या है? मैथुन। मैथुन में हिंसादिक दोष पुष्ट होते हैं। अब क्या होता है?
कोई कहे कि मैथुन से हिंसा कैसे, तो आचार्य के मैथुन से हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी भी होती है, कुछ परिकर पांचों पाप होते हैं। एक पाप में सारे पाप हो जाते हैं, एक पाप में सारे पाप गर्भित हो जाते हैं। क्या कहते हैं, देखो, किम तात ना ब्रह्म ब्रह्म तत्र हिंसादयो दोषा पुष्यन्ति, उसमें हिंसादिक दोष पुष्ट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, अब ब्रह्म से क्या होता है, हिंसादिक दोष पुष्ट होते हैं। यस्मात् मैथुन सेवन प्रवणा, क्योंकि जो मैथुन सेवन में दक्ष है, तो मैथुन सेवन में लीन है, ऐसा जीव स्थास्नु चरिष्णु प्राणिनो हिनस्ति, जो स्थास्नु अर्थात जो स्थावर जीव है, अथवा जो स्थान पर ठहरे जीव हैं, और चरिष्णु जो चलने वाले जीव हैं, अर्थात त्रस्व स्थावर, ठीक है ना, चराचर, सब प्रकार के प्राणियों की हिंसा करता है। प्राणिनो हिनस्ति, दोनों प्रकार के त्रस्व स्थावर दोनों जीवों की हिंसा करता है, ठीक है ना। मृषा वादा माचष्टे, और झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ भी बोलता है। फिर क्या करता है? अदत्तम आदत्ते, बिना दुई वस्तु को भी लेता है। और अचेतनम इतरम, और क्या करता है? और भी बिना दुई वस्तु को तो लेता ही है। चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह ग्रहण आदि, दोनों प्रकार के परिग्रह को भी ग्रहण करता है। एक पाप में सारे पाप, एक पाप में सारे पाप ले लिए इन्होंने। एक अब्रह्म में हिंसा भी हो गई, झूठ भी हो गई, चोरी भी हो गई, परिग्रह भी हो गई, सारे पांचों पाप ले लिए। इसलिए हम ये ना सोचें हमारे द्वारा तो एक ही पाप हो रहा है, नहीं, जिसके द्वारा एक पाप होता है उसके द्वारा पांचों पाप होते हैं। और व्रत क्या है? पांचों पापों के त्याग का नाम व्रत है। कोई सोचे कि हमारा एक व्रत है तो पांचों व्रत नहीं होंगे। पांचों पापों का त्याग होगा तब एक व्रत होगा। पांचों पापों के त्याग होने पर व्रत होता है। वो ये सोचे कि नहीं हमारा तो एक व्रत है, बाकी 4 व्रत नहीं है, तो ऐसा विधान आगम में नहीं है। वो आपका अभ्यास हो सकता है, भावना हो सकती है, लेकिन व्रत नहीं हो सकता है। और ये अभ्यास कर सकते हैं आप भावना कर सकते हैं ऐसी, लेकिन व्रत तो तभी होगा जब पांचों पापों का त्याग होगा, ठीक है ना। और एक व्रत तोड़ते हैं तो पांचों व्रत टूट जाते हैं। एक पाप में पांचों पाप। अत पंचमस्य परिग्रहस्य किम लक्षणम, अब पांचवा जो परिग्रह पाप है उसका क्या लक्षण है? कहते हैं मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा आदचा, मूर्छा परिग्रह, मूर्छे इति उच्यते, मूर्छा इति उच्यते। अब मूर्छा का स्वरूप कहते हैं। का मूर्छा? मूर्छा क्या कहलाती भैया? मूर्छा क्या कहलाती है? ठीक है ना। बाह्यानाम गो महेश मणि मुक्ता फलादीनाम, ठीक है ना, बाहर में मणि मोती आदि, ठीक है ना, चेतन अचेतना नाम अभ्यंतराणाम से, तो बाहर में मणि मोती आदि चेतन अचेतन, और अभ्यंतर में रागादि नाम उपाधि नाम, रागादि उपाधि का क्या करना? संरक्षण करना। क्या करना भैया? संरक्षण। एक अर्जन संभाल के रखना, महाराज संभाल के रखना। संरक्षण, अर्जन ग्रहण करना, संस्कार क्या करना? संस्कार, उसको बार बार धो के पहुंच के साफ करके रखते रहते। माल बिके ना बिके, लेकिन उसको साफ तो रोज चमका के तो रोज को टांगते ही नहीं टांगते बोले।
माल बिके या ना बिके, लेकिन उसको साफ करके तो ये संस्कार। तो सबसे पहले परिग्रह के साथ 3 बातें, संरक्षण 1, अर्जन 2 और संस्कार उसको चमकाना। संस्कार माने जैसे बर्तनों का संस्कार माने बर्तनों को स्वच्छ रखना, उसको चमकाना आदि, ठीक है ना। तो जैसे क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, मान के चलिए मकान है, इस मकान में संरक्षण होगा, एक कर्मचारी लगा हुआ है, प्रतिदिन आपको ये सफाई करना है, ये सफाई करना है, कहीं कोई मकड़दार नहीं लगा रहना चाहिए, कहीं तो एक संस्कार करता रहेगा। एक अर्जन, इस मकान के माध्यम से कुछ ना कुछ अर्जन होता रहे, इस मकान के माध्यम से अर्जन हो गया, संरक्षण हो गया। और संस्कार, संस्कार कैसे करना, तो इस मंदिर का अपना माना कोई भी भवन का संरक्षक होगा, घर में
सी चिंतन चलाओ, एक अर्थ कर दिया, और हो सकता है उसका दूसरा अर्थ होता हो तो हम तो आचार्य के मूल भाव से वंचित रह गए तुम्हारे अनुवाद में। आपके अनुवाद के चक्कर में हम तो वंचित रह गए आचार्य की आत्मा से, समझ रहे ना। आप श्रीपाल जी बोल रहे हम तो हिंदी पढ़ लेंगे। हमने कहा श्रीपाल जी आप अन्याय करोगे। बोले किसके साथ अन्याय? आचार्य अमृतचंद्राचार्य के साथ। बोले क्यों? अरे आचार्य अमृतचंद्राचार्य का अभिप्राय कुछ और था, वही धातु का प्रयोग है, वही शब्द है, लेकिन उस शब्द के तो एक एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द में कौन सा प्रत्यय लग गया? अण प्रत्यय लग गया कि ऋणवल प्रत्यय लग गया कि यण प्रत्यय? शब्द में अकेला प्रत्यय बदल जाए, अण प्रत्यय लगे तो अर्थ भिन्न हो जाता है, घी प्रत्यय लग जाए तो अर्थ भिन्न हो जाता है, अन्न प्रत्यय लग जाए तो अर्थ भिन्न हो जाता है। माने शब्द वही रहेगा, शब्द बदलेगा नहीं, वो अर्थ बदल जाएगा। भिन्न अर्थ होते हैं। हाँ, शब्द बदलेगा नहीं, वो अर्थ बदल जाएगा। इसलिए हमें ये समझना पड़ता है भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है, क्रिया अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है। ये शब्द ये पूरे हमको व्याकरण ज्ञान देती है। इसलिए हमारे आचरण ने व्याकरण में श्रम किया है। लिखने वालों ने कितना श्रम किया होगा तब लिख पाए। क्या बिना व्याकरण के लिखना संभव था? नहीं। इसलिए अब तो सिद्धांत बनाना, संघ में कोई भी नया आए सबसे पहले 1 साल तक कातंत्र व्याकरण पूरी पढ़ना पड़ेगा, तभी उसको अगला सत्र शुरू करो। पहले कातंत्र व्याकरण पूरी पढ़ो। शिक्षा का पहला अध्याय व्याकरण से शुरू। प्रथम अनिवार्यता व्याकरण उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, और व्याकरण कंप्लीट हुई तो सभी शास्त्रों में उसकी गति बढ़ जाएगी। और व्याकरण कंप्लीट नहीं है तो शास्त्रों में गति उसकी होगी नहीं। व्याकरण सर्वप्रथम अनिवार्यता के साथ। आओ थोड़ा और हम आगे चलते हैं कि तो मोह धातु जो है, मूर्छ धातु मोह के अर्थ में आती है। कौन से अर्थ में आती है? मोह के अर्थ में आती है। इसलिए बेहोशी अर्थ नहीं लेना। सामान्य शब्द तदगत विशेषों में ही रहते हैं, ऐसा मान लेने पर मूर्छा का विशेष अर्थ ही यहाँ लिया गया है, क्योंकि यहाँ परिग्रह का प्रकरण है और प्रकरण के अनुसार भी अर्थ लिए जाते हैं। जब धातु के 10 अर्थ निकल रहे हो तो प्रकरण के अनुसार भी अर्थ लेना पड़ता है। यहाँ पूर्वा पर प्रकरण क्या चल रहा है, इसलिए जब कभी कोई अपने पास प्रश्न लेकर के आते हैं तो हम कहते हैं भैया हम संदर्भ देख के बात करेंगे, प्रकरण खोल के बात करेंगे, ऐसी एक पंक्ति का अर्थ नहीं बताते आप। कोई पूछे महाराज इस शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ किस शास्त्र का है, ये न्याय का है, आगम का है कि व्याकरण का है, किस शब्द का है। मान के चलिए नाममाला में पढ़ेंगे तो अभी आप मिथुन का अर्थ युगल मिल जाएगा, बोलो, लेकिन इसका युगल को हम हर जगह तो नहीं लगा देंगे हैं? भरत बाहुबली दोनों की प्रतिमा खड़ी तो युगल हो गए, उसे मिथुन कर देंगे का? तो हमें ये देखना पड़ता है कि शब्दकोश अलग है और भावकोश अलग है। सिद्धांत में भावकोश की चर्चा होती है। तो आचार्य कहते हैं यह कहना मूर्छा का अर्थ लेने पर बाह्य वस्तु को परिग्रहपना प्राप्त नहीं होता। जब मूर्छा का अर्थ आप मोह ले लेंगे तो बाह्य वस्तु परिग्रह नहीं ठहरेगी, क्योंकि मूर्छा इस शब्द से आभ्यंतर परिग्रह का संग्रह होता है। तब आचार्य कहते हैं सुनो, समाधान सुनो भैया, यह कहना सही नहीं है, क्योंकि प्रधान होने से आभ्यंतर का ही संग्रह किया है। समझ रहे ना? मुख्यता किसकी है? आभ्यंतर की है। मुख्यता किसकी है? आभ्यंतर की है। प्रधान होने से आभ्यंतर का ही संग्रह किया है। बहुत बढ़िया। यह स्पष्ट ही है कि बाह्य परिग्रह के ना रहने पर भी यह मेरा है, ऐसा संकल्प वाला पुरुष परिग्रह सहित ही होता है।
अब श्रीपाल जी ने मकान पैस तो दिया है, और जो फायदा हुआ था उसको भी खर्च लिया, और फिर भी कहते ये वाला मकान महाराज मेरा था। क्या है? हाँ, ये मकान मेरे ही है महाराज, अब काय का भैया है? तो जो छोड़ चुके, अब उसमें भी वस्तु तुम्हारे पास भी नहीं है, तब भी क्या कह रहे हैं? तो ये परिग्रह का भाव अभी भीतर में बैठा है। तो वस्तु सामने हो या ना हो, यदि वस्तु के प्रति राग विद्यमान है तो वह क्या कहलाएगा? परिग्रह ही कहलाएगा। इस प्रकार का संकल्प ही परिग्रह है। तो ज्ञानाधिक भी परिग्रह ठहरते हैं। उसका एक और प्रश्न आ गया, यदि बाह्य पदार्थ परिग्रह नहीं है, यदि मूर्छा के कारण यह मेरा है, इस प्रकार का संकल्प ही परिग्रह है, तो ज्ञानाधिक भी परिग्रह ठहरते हैं। पर दो, क्योंकि रागाधिक परिणामों के समान ज्ञानाधिक में भी यह मेरा है, इस प्रकार का संकल्प होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रमत्ति योगात् इस पद की अनुवृत्ति है। इसलिए जो ज्ञान दर्शन और चारित्र वाला होकर प्रमाद रहित है, उसके मोह का अभाव होने से मूर्छा नहीं है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला होकर समझ रहे ना? देखो अपन ने पढ़ा था कल एक प्रत्यय प्रत्यय, उसका यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयोग किया इन्होंने। ततो उस कारण से ज्ञान दर्शन चारित्रवता, ज्ञान दर्शन चारित्रवान अप्रमत्तस्य, अप्रमत्त के सप्तम गुणस्थान ले लिया सीधा इन्होंने, समझ रहे हैं? कौन सा गुणस्थान? अप्रमत्तस्य, मोह अभावान, मोह का अभाव होने से बुद्धि पूर्वक उसको कोई मोह नहीं है। ना मूर्छा अस्ति, मूर्छा नहीं है। निष्परिग्रहत्वम सिद्धम, वह निष्परिग्रही कहा गया है। ठीक है ना? किंच, और कहते हैं कुछ, तेषाम उसके ज्ञानादीनाम, ज्ञानादि अहेयत्वात् आत्मस्वभावत्वात् अपरिग्रहत्वम, ये आत्म स्वभाव से अहेय हैं, अर्थात छोड़े नहीं जा सकते। ज्ञानादिक छूटते नहीं हैं। जिस तरह से मोह भाव छूटता है, ऐसे ज्ञान भाव नहीं छूटता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वे दूसरे ज्ञानादिक हैं, वे अहेय हैं और आत्मा के स्वभाव हैं। आत्म स्वभावत्वात् अपरिग्रह, जो आत्मा का स्वभाव है वो अपरिग्रह है। आत्मा के स्वभाव हैं, इसलिए उन्हें में परिग्रह बना प्राप्त नहीं है। वे परिग्रह नहीं हो सकते। ज्ञान आदि परिग्रह, ज्ञानावरण तो परिग्रह है, किंतु ज्ञान परिग्रह नहीं है। स्वभाव है। हाँ, ज्ञान तो स्वभाव है, वो परिग्रह नहीं है। स्वभाव परिग्रह नहीं होता, मूर्छा परिग्रह होती है। ठीक है ना? ये खूब ज्ञान पाके क्या करेंगे भैया? स्वभाव है, परिग्रह नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? और तन्मूला, और क्या कहते हैं सुनो, रागा दया पुनः कर्मोदय तंत्रा, और रागादि भाव जो हैं वे तो कर्म के उदय से होते हैं। किससे होते हैं? रागा दया, पढ़ रहे हैं? रागा दया पुनः कर्मोदय तंत्रा, रागादिक जो हैं वे कर्मोदय से होते हैं। इति अनात्म स्वभावत्वात्, वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। ऐसे होने से क्या है? ये हैं। इति अनात्म स्वभावत्वात् ध्येया, वे आत्मा के स्वभाव नहीं होने से ये हैं। जो आत्मा का स्वभाव है वो उपादेय है, जो आत्मा का स्वभाव नहीं वो ये है। बस सारा सार निकल आया। जो आत्मा का स्वभाव है वो उपादेय है, जो आत्मा का स्वभाव नहीं है वो हे है। बस पांचों पाप आत्मा के स्वभाव नहीं है। तथा उस कारण से तेसु संकल्पा परिग्रह इति उच्यते, उस कारण से उनमें रागादिक में संकल्प परिग्रह कहा जाता है। तन्मूला सर्वे दोषा, और वह परिग्रह संपूर्ण दोषों का मूल है। क्या है? सब दोष परिग्रह मूलक ही होते हैं। सर्वे दोषा तन्मूला, सर्वे दोषा परिग्रह मूला। क्या लिखा है? परिग्रह मूला सर्वे दोषा, परिग्रह मूला सर्वे दोषा, सभी दोष परिग्रह मूलक ही होते हैं। ममेदम ही सती संकल्पे, यह मेरा है। ममेदम, यह मेरा है। सती संकल्प, ऐसा संकल्प होने पर संरक्षणादया संजायन्ते,
संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि रूप भाव होते हैं। पहले निर्णय हो जाए कि ये मेरा है, उसके बाद हम आगे करेंगे। और यदि ये मेरा है निर्णय नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे। तत्र च हिंसा अवश्यम भावनी। अब क्या हो गया, और जब ये निर्णय हो गया कि ये मेरा है तो मैं संरक्षण भी करूंगा, उसको संभालूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा और बढ़ाऊंगा, वृद्धि करूंगा। तो क्या होगी, हिंसा अवश्यम भावनी। जब उसका संरक्षण करेंगे तो हिंसा नियम से होगी। तत्र च हिंसा अवश्यम भावनी, हिंसा अवश्य रूप से होगी। तद अनर्थम अनर्थम, तो हिंसा भी होगी परिग्रह में। बेटा परिग्रह में क्या हो गई, हिंसा अवश्यम भावनी, हिंसा हो गई। तद अनर्थम अनर्थम, तद अर्थम उसके लिए झूठ भी, अनर्थम जलपति, झूठ भी बोलता है। जलपति पढ़ लिया, तो जलपति माने बोलता है, अनर्थम जलपति झूठ भी बोलता है। किसके लिए, परिग्रह के लिए। कितना झूठ बोलते हैं, हम तो इतने का लाए, इतने का दे रहे, इतने का लाए और आपको दे रहे, जैसे आप बिल्कुल हम आए। लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन वो झूठ बोलता है, थोड़े से परिग्रह के लिए उसे झूठ बोलता है। हाँ हाँ, पागल है को नहीं नहीं, ये जो तो नहीं बोला, पर इतना जरूर बोलते भैया बाजार भाव, जो भाव बाजार का वही भाव से समझ रहे, आए के आए पे भैया, लाए के लाए पे।